मेंबर्स देखो, मार्केट में आज थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी क्योंकि दो बड़े इंपॉर्टेंट अपडेट्स थे। ठीक है, ट्रंप ने फार्मा टैरिफ इंप्लीमेंट की बात की गई है, हालांकि ये सोर्सेज की तरफ से न्यूज है और उसकी वजह से आपको मार्केट में फॉल आता हुआ दिखाई दिया, स्पेशली फार्मा स्टॉक्स पे। ठीक है, और वार अभी भी कंटिन्यू है जिसकी वजह से मार्केट में आपको थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दी। यस्टरडे डाउ जोन्स थोड़ा सा पिटा था और आज देखोगे आज भी डाउ जोन्स यहाँ पे थोड़ा नीचे ओपन होता हुआ दिखाई दिया। ओके, आप यहाँ पे फोकस कर सकते हैं। हालांकि एक टाइम पे डाउ जोन्स करीब 300 पॉइंट नेगेटिव था। ठीक है, और हमारा गिफ्ट निफ्टी देखो यहाँ पे, गिफ्ट निफ्टी अभी 43 पॉइंट्स पॉजिटिव है। तो हुआ क्या है, दो चीजें हैं। ठीक है, एक तो वार अभी भी चल रही है और उसकी वजह से मार्केट फॉल हुआ, एंड देन आप देखोगे फार्मा टैरिफ इंप्लीमेंट होने वाला है। ठीक है, अब देखो मार्केट में क्या चल रहा है, मैं सिंपल कर देता हूं। देखो, हमेशा याद रखो कि मार्केट में कोई ना कोई न्यूज आके मार्केट को गिराएगी। ठीक है, अगर अगर न्यूज नहीं आती तो मार्केट इजीली 25,000 को क्रॉस कर जाता ना, डेफिनेटली कर जाता। लेकिन ये न्यूज आई और मार्केट ने गिराई। तो देखो, आप सिंपल एंड सोबर ये समझो, मार्केट में बहुत सारा बोले कि सर ये न्यूज की वजह से मार्केट गिरा, वो न्यूज की वजह से मार्केट गिरा। भाई नहीं, न्यूज इंसर्ट होती है। ठीक है, न्यूज इंसर्ट होती है। ओके, तो पहले बात ये समझो, मार्केट में थोड़ा लॉजिक्स यूज करो। जब तक रेजिस्टेंस है, जब तक मार्केट टॉप बना रहे, तब तक मार्केट में एक रेजिस्टेंस है और मार्केट में स्टॉक्स में प्रॉफिट बुकिंग आना स्टार्ट हो चुकी है। अब चाहे सीबी के रूल की वजह से बोलो या फिर निफ्टी की वजह से। ठीक है, और निफ्टी 4 महीने से लगातार पॉजिटिव है भाई, प्रॉफिट बुकिंग क्लियर कट दिखाई दे रही है। यहां पे क्लियर कट इन्वर्टेड हैमर बनता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये चांसेस क्लियर साइन है कि मार्केट में एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। ओके, चलिए, हालांकि आज एफआई ने खरीदारी की है। ठीक है, मे बी कोई रीजन हो सकता है, लेकिन आज एफआई डीआई दोनों ने खरीदारी मोड़ की है। अब देखो, मार्केट में फॉल की वजह ये लोग क्या बोल रहे हैं पता है, न्यूज वाले, कि भाई ईरान इसराइल का कॉन्फ्लिक्ट 5 दिन हो चुके हैं। ठीक है, कल बोला था कि कॉन्फ्लिक्ट ईज हो चुका है, यानी कि ईरान इसराइल का वार थोड़ा सा स्लो डाउन हो चुका है, इसकी वजह से मार्केट ऊपर गया। आज बोल रहे हैं 5वां दिन हो चुका है, इसकी वजह से मार्केट गिरा। कल बोलेंगे 6ठा दिन हो चुका है, लेकिन वो थोड़ा सा नॉर्मल हो चुका है, तो मार्केट उसकी वजह से ऊपर गया। ठीक है, तो ये लोग बोलते रहते हैं। ठीक है, आप सिर्फ मार्केट में इंपॉर्टेंट न्यूज को फोकस करो। ठीक है, तो शॉर्ट एंड सिंपल में अभी मार्केट में रेजिस्टेंस है। ठीक है, चलिए, अब सबसे फटाफट हम लोग स्टॉक पे आ जाते हैं। देखो, स्टॉक में समझो बात को, रिलायंस पावर 5% की लोअर सर्किट मारता हुआ दिखाई दिया, 17% स्टॉक फ्रॉम द टॉप से फॉल करता हुआ दिखाई दिया। अब देखो, ये फॉल की वजह है एक सिंपल, वो है बीई सेगमेंट। ठीक है, रिलायंस पावर बीई सेगमेंट में आ चुका था। ठीक है, जिनको नहीं पता बीई सेगमेंट क्या होता है, स्टॉक में जब भी मैनिपुलेशन बढ़ जाता है, ठीक है, तो स्टॉक बीई सेगमेंट में डाले जाता है। ठीक है, उसको बोलते हैं एएसएम स्टेज 4। ठीक है, ताकि होता क्या कि लोग इंट्राडे ना कर सके, बी सेगमेंट में स्टॉक इंट्राडे पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, तो क्या होता है, वॉल्यूम्स कम हो जाते हैं और इंट्राडे कम हो जाते हैं और स्टॉक नीचे आ जाता है। ठीक है, तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जो लोग रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं ना, इन्वेस्टर्स होते हैं नए नए इन्वेस्टर्स, उनको ये समझ में नहीं आता कि सर ये स्टॉक तो भाई टेम्पररी गिरेगा ना, गिरेगा, टेम्पररी गिरेगा। वो लोग नहीं समझते कि बीई सेगमेंट की वजह से स्टॉक में बड़ी प्रॉफिट बुकिंग आती है। ठीक है, ऐसा हुआ है, बहुत सारे स्टॉक में हुआ है। जब भी स्टॉक में थोड़ी सी मोमेंटम आ जाती है कोई स्टॉक में, और बी सेगमेंट में बड़े प्लेयर्स या बोल सकते हैं सीबी डाल देते हैं और स्टॉक में फॉल आ जाता है। ठीक है, तो याद जरूर रखिएगा कि बी सेगमेंट इट्स टोटली टोटली नेगेटिव। ओके, और मैंने यहां पे कमेंट भी किया था सीबी को, अभी एक नया रूल भी आया है जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा। ठीक है, लेकिन जब भी कंपनी बी सेगमेंट में आते हैं तो भाई लोग ट्रैप हो जाते हैं। कौन ट्रैप होते हैं? रिटेल इन्वेस्टर्स। तो मैं सिंपल रिक्वेस्ट करता हूं सीबी से कि भाई आप रिटेल इन्वेस्टर्स को ट्रैप करने की जगह जो स्टॉक को मैनिपुलेट कर रहा है, ठीक है, उसको बोलो ना। आपको अगर पकड़ना नहीं आता तो बोल दो नहीं आते मुझे पकड़ना। ठीक है, लेकिन अगर आप रिटेल इन्वेस्टर्स को क्यों ट्रैप करें? स्टॉक मार्केट से रिटेल इन्वेस्टर्स जा रहे हैं आपकी वजह से। ठीक है, सेबी एक तो 20 सेकंड में ला देती है, और जो ऑप्शन चेन होता है ना, मतलब बोलते हैं ना एक्सपायरी, एक्सपायरी में बीएससी एनएससी लड़ते रहते हैं कि भाई मुझे मंगलवार की एक्सपायरी चाहिए, कोई बोलता है मुझे गुरुवार की एक्सपायरी चाहिए, और दोनों लड़ते रहते हैं। ठीक है, और सेबी बोलते हैं भाई आप तू गुरुवार की ले ले, वो दूसरे को बोलते हैं तू मंगलवार की ले ले। ठीक है, और ये बहुत बड़ी फाइट है, और ये फाइट में रिटेल इन्वेस्टर्स लॉस करते हैं। ठीक है, और ये साले दोनों इतने बड़े हैं, लेकिन जरा से भी अक्ल नहीं है, जरा सा भी दिमाग नहीं है। अगर होता तो ऐसी फाइटिंग ना करते। ठीक है, कॉमन सेंस है ना, ये इंडियन का शेयर मार्केट चला रहे। ठीक है, अगर इतनी भी नॉलेज नहीं है तो इनको डूब मरना चाहिए, सिंपल बात है। ठीक है, बट क्या कर सकते हैं हम लोग, सिर्फ अपना आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इनसे जीत नहीं सकते। ठीक है, ये लोग अपने मतलब बोलते हैं ना बाप है खुद, कुछ कह नहीं सकते हम लोग। एनीवे, तो शॉर्ट एंड सिंपल में आप ये समझो कि जब भी कोई स्टॉक बी ई सेगमेंट में आता है, ट्रेड टू ट्रेड, स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग आती है।
समझ में ही बात है। और बी सेगमेंट सर पता कैसे रहे, तो मैं आपको यहां पे बता दूंगा, फ्री टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिएगा, मैं आपको एक बता दूंगा जहां पे लिखा आएगा बीई सेगमेंट, ठीक है, तो वो देखिएगा, मैं आपको अपडेट कर दूंगा फ्री टेलीग्राम चैनल के अंदर, ठीक है। तो स्टॉक में और प्रॉफिट बुकिंग की एक्सपेक्टेशन है, हालांकि वो प्रॉफिट बुकिंग शॉर्ट टर्म के लिए हो सकती है, ठीक है। अब मैं हमेशा आपको बोलता, मैंने आपको पहले भी बोला है कि बी सेगमेंट में स्टॉक सिर्फ 20% से लेके 50% तक फॉल करता है, कितना, 20% से लेके 50% तक फॉल करता है, ठीक है, फ्रॉम द टॉप से। तो ये बात याद जरूर रखना, ओके। रिलायंस इंफ्रा में भी सेम चीजें हैं, वो भी बी सेगमेंट में आ चुका है। तो देखो कंपनी में प्योरली टर्न अराउंड है, ठीक है, ऐसा नहीं कि कंपनी खराब हो चुकी है, सडनली कंपनी में कोई नेगेटिव चीज हो जाए, नहीं, स्टॉक में जो वॉल्यूम्स आते हैं उसको कम करने के लिए ये सीबी कर रही है, ओके। तो ये चीजें आपको ध्यान में जरूर रखनी है। चलिए, इसके अलावा विशाल मेगा मार्ट, अब देखो आज बहुत बड़ी ब्लॉक डील हुई है विशाल मेगा मार्ट में, और ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक आज 7% नीचे ओपन हुआ था, ठीक है, लेकिन वापस रिकवर हो गया और पॉजिटिव क्लोजिंग दी स्टॉक ने। अब देखो ब्लॉक डील बहुत बड़ी हुई थी, ठीक है, मैंने पहले ही बताया था कि अगर बायर्स से ज्यादा सेलर से ज्यादा बायर होंगे तो स्टॉक रिकवर हो जाएगा, ठीक है। और ज्यादातर बाइंग हुई है इसमें, किसने की है विशाल मेगा मार्ट में, एचडीएफसी फंड, कोटक और एसबीआई म्यूचुअल फंड ने यहाँ पे खरीदारी करने की कोशिश की है, ठीक है। बाकी मेन प्रमोटर ने बिकवाली की है, लेकिन बड़े प्लेयर्स ने खरीदारी करने की कोशिश की है। लेकिन देखो इसको खरीदारी में पता है लोग क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी ढूंढते हैं, ठीक है, कि भाई एसबीआई ने खरीदा, फलाना म्यूचुअल फंड ने खरीदा, पॉजिटिव हो गया। ऐसा नहीं है मेरे भाई, ऐसा नहीं है, ठीक है। आप देखो जुबिलेंट ग्रुप में भी यहाँ पे ब्लॉक डील हुई थी, ठीक है, लेकिन ये बंदा ब्लॉक डील की वजह से पॉजिटिव क्लोज हुआ था। पूरा जुबिलेंट ग्रुप नेगेटिव क्लोज हुआ था, लेकिन ये बंदा पॉजिटिव क्लोज हुआ था, ठीक है। उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने बोला कि भाई ब्रेकआउट है, आज देखो स्टॉक 6-6.5% गिरता हुआ दिखाई दिया। बात समझ में आई? तो पॉइंट क्या आ जाता है कि ब्लॉक डील की वजह से स्टॉक पॉजिटिव क्लोजिंग थी, उसको पॉजिटिव मत समझो। अगर ये गिर गया ना, तो भाई आप रोओगे कि भाई सर मेरा तो शॉर्ट टर्म का व्यू था, अब मैं क्या करूं, ठीक है, मेरे पास कोई आंसर नहीं है, ठीक है। तो ये बात याद रखोगे, ये टेम्पररी मोमेंटम है। आज जो रिकवरी आई है फ्रॉम द विशाल मेगा मार्ट फ्रॉम द बॉटम से, वो टेम्पररी रिकवरी है। बात समझ में आई? ठीक है। प्रमोटर ने स्टेक कम किया, वो टोटली नेगेटिव है, और ये 10% का स्टेक बहुत बड़ा नेगेटिव है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे क्या करता है, लेकिन चीजें टोटली नेगेटिव है। चलिए, एस सी आई, देखो एक लास्ट लास्ट पॉइंट आ जाता है। देखो नेगेटिव है इसका मीनिंग ऐसा मत सोचो, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि जय सर आप तो पहले विशाल मेगा मार्ट में पॉजिटिव थे, अब नेगेटिव हो गए। मैं नेगेटिव ऐसा नहीं हुआ हूं, ठीक है। ये जो ब्लॉक डील है वो नेगेटिव है, प्रमोटर ने बेचा वो नेगेटिव है। तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस रहेगी, शॉर्ट टर्म यानी कि हो सकते हैं 2-3 महीने वीकनेस रहे, ठीक है। लेकिन लॉन्ग टर्म फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, रिजल्ट्स अच्छे हैं, तो लॉन्ग टर्म तो पॉजिटिव है। लेकिन अभी जो हुआ है वो चीजें नेगेटिव है, तो शॉर्ट टर्म में वीकनेस रह सकती है। आई होप ये समझ में आ रहा है, तो कंफ्यूज मत होना, और अगर कोई कंफ्यूज हो रहा है तो मुझे आंसर करने कमेंट करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं आपको सपोर्ट करने की कोशिश करता हूं, ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं करता। चलिए, एससीआई में आज 6% की प्रॉफिट बुकिंग आई, और आप देखोगे जो टेंशन बढ़ता हुआ दिखाई दिया ईरान और इसराइल में, उसकी वजह से माना जा रहा है कि यहाँ पे जो शिपिंग कंपनीज है, ठीक है, वो जो बोलते हैं ना माल डिलीवरी करते हैं, उनमें यहाँ पे कमी आ सकती है, शिपिंग कंपनी में कमी आ सकती है रेवेन्यू में, और इसकी वजह से ये स्टॉक फॉल करता हुआ दिखाई दिया। तो देखो अभी जितने भी हाई बीटा स्टॉक है, ठीक है, उसमें बहुत केयरफुल है ना, बहुत बहुत कॉशियस रहना, क्योंकि मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग चालू हो जाएगी ना, आपको पता भी नहीं चलेगा, ठीक है। सीरियसली बोला, मजाक नहीं करा, चालू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, और अभी स्टार्ट हो चुकी है। रिलायंस पावर, रिलायंस इंफ्रा, एससीआई, बहुत सारी कंपनीज फ्रॉम द टॉप से प्रॉफिट बुकिंग करना स्टार्ट कर चुकी है, ठीक है। तो याद जरूर रखेगा। चलिए, अब देखो लास्ट नॉट द लिस्ट, फार्मा में टैरिफ बढ़ता हुआ दिखाई दिया, ठीक है। तो सॉरी, हालांकि ये सोर्सेज की तरफ से न्यूज है, मैं वापस बोलूंगा, मुझे किसी ने कमेंट किया था, तो देखो आज जो फॉल हुआ वो सिर्फ और सिर्फ सोर्सेज की न्यूज की वजह से फॉल हुआ फार्मा, ठीक है। ट्रंप ने ऐसा अभी तक बोला नहीं है, लेकिन सोर्सेज की तरफ से आ रहा है कि भाई वो फार्मा पे टैक्स लगा सकता है, ठीक है। तो लगाए या नहीं लगाए 2 नंबर की बात है, लेकिन ये उसकी वजह से गिरा है, ठीक है। एंड वापस बोलूंगा, देखो फार्मा पे जो भी ट्रम्प टैक्स लगाता है, ठीक है, वो वापस रिवर्स कर देगा, ठीक है। ट्रम्प को नहीं समझ में आता वो क्या कर रहा है, ठीक है, वो ऐसा लग रहा है छोटा बच्चा है, ठीक है, सिंपल बात है, क्योंकि ये जो लगा रहा है निकाल रहा है, लगा रहा है निकाल रहा है, वो ऐसी कोई बंदा नहीं करता, कोई कोई कंपनी या कोई कंट्री ऐसा नहीं करती। क्या इंडिया ने किसी ने किया है कभी भी? नहीं किया होगा। क्या श्रीलंका पे ऐसा किया है कभी भी इंडिया ने, या कोई और कंट्रीज पे नहीं किया होगा? तो ये चीजें टेम्पररी हो रही है, और ऐसी कोई भी नहीं करता, ठीक है। तो टेंशन मत लो, फार्मा स्टॉक्स में वापस रिकवरी मोड दिखाई दे सकता है, ठीक है। रही बात मार्केट की, तो देखो निफ्टी में एक सिंपल बात समझो,
आपको शायद जैसे कि मैंने बोला अभी ज्यादा फॉल ना दिखाई दे, अभी आपको क्लियर आइडिया ना है कि मार्केट में फॉल है, ठीक है। आपको तभी क्लियर होगा जब नेक्स्ट मंथ स्टार्ट होगा, ठीक है। जुलाई मंथ स्टार्ट होगा, तब आपको यहाँ पे स्मॉल एंड मिड कैप्स में 1.5% का फॉल दिखाई दे सकता है। तब आप सोचोगे सर मेरा तो फॉल आज ज्यादा हो गया। भाई वो स्टार्ट हो चुका था, ठीक है, फॉल स्टार्ट हो चुका था, आपको दिखाई नहीं दे रहा था, ठीक है। याद रखो कि यहां से प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट हो चुकी है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग स्टॉक्स रोटेट हो रहे हैं, याद रखिएगा। प्रॉफिट बुकिंग में स्टॉक्स रोटेट हो रहे हैं, तो थोड़ा कॉशियस रहो शॉर्ट टर्म में, और स्टॉक्स को आप भी रोटेट करते रहो, ठीक है। अगर कोई स्टॉक 20 सेकंड में आ जाता है उसको टेम्पररी अवॉइड कर लो। कुछ कोई भी स्टॉक हो, भले आपको अच्छा स्टॉक लगे, मुझे अच्छा स्टॉक लगे, 20 सेकंड में हो तो टेम्पररी शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। वही स्टॉक आपको सस्ते दाम में मिल सकता है आगे जाके, ठीक है। तो याद रखो, क्वालिटी स्टॉक हो, 20 सेकंड में आए तो स्टॉक में प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है। चलिए, होप आज का वीडियो समझ में आएगा। वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, और टेलीग्राम में नहीं है जाके जरूर जुड़िएगा। मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।